Good morning, children. Class 12, page number 27, Deep Water. Paragraph beginning with I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Oblivion का मतलब होता है कि सुध बुध खो बैठना, किसी चीज़ की चेतना न होना। तो राइटर बता रहा है कि इसके बाद जो है मैं ऑब्लिवियन में चला गया और लगा कि मेरी लाइफ का कर्टन फॉल हो गया, यानी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अगली चीज़ जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि मैं पूल के साइड में स्टमक के बल लेटा हुआ हूँ, वोमिटिंग, और मुझे उल्टी हो रही है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस बंदे ने मुझे पानी में फेंका था वो मुझसे कह रहा है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, यार मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, वहीं पर दूसरा खड़ा आदमी बोल रहा है उससे, द किड नियरली डाइड, अरे यार तुम मजाक किए थे, ये लड़का तो मर ही गया होता। बी ऑल राइट नाउ, चलो खैर कोई बात नहीं है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। स्विमिंग पूल में लॉकर रूम होता है जहाँ पर आप जाते हैं, अपना कपड़े वगैरह बदलते हैं, उसको कैरी कर करके लॉकर रूम में ले जा रहे हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं अपने घर पर पैदल चल करके गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं पूरा कमज़ोर महसूस कर रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था, ट्रेम्बल करना मीन्स काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, पूरा बदन हिल रहा था, क्राई कर रहा था, रो रहा था। When I lay on my bed, जब मैं अपने बेड पर सोया हुआ था। I couldn't eat that night, उस रात तो मैं कुछ खा नहीं सका। For days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक एक फियर हॉन्ट कर रहा था, मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। हॉन्ट करना मीन्स पीछा करना। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी तनाव होता था तो उससे मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, घुटनों में मेरे कमज़ोरी महसूस होती थी। वॉबली वर्ड पहले चैप्टर में भी आया हुआ है, लास्ट स्प्रिंग में। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट जो है अपसेट हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर इसके बाद मैं पूल में कभी गया नहीं। आई फियर्ड वाटर, वाटर से मुझे डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, पानी से मैं जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा मुझे लगता था, मैं पानी को अवॉइड करता था। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, ऊपर से पत्थरों के ऊपर पानी गिरता है, वो कैस्केड्स कहलाता है। तो राइटर के घर के करीब कैस्केड्स पर पानी गिर रहा है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो जब मैंने सुना कि दूसरे लोग जा करके कैस्केड्स पे मज़ा ले रहे हैं तो मेरा भी मन किया कि मैं भी मज़ा लूँ। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं ये काम करता था, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of great rocks, ये अलग अलग नदियों और जगहों के नाम बता रहा है कि जब भी ये जाता था बेद करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो पूल में जिस टेरर ने मुझे सीज कर लिया था वो मेरे दिल दिमाग पर छा जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पूरी तरह से वो मुझे अपने कब्जे में ले लेता था। क्या चीज़ कब्जे में लेता था? डर, उस पूल का जो एक्सपीरियंस था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, ऐसा लगता था कि मेरे पैर पैरालाइज्ड हो गए हैं, लकवा मार गया है, बेजान हो गया है। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और लगता था कि मेरे हर्ट को भी हॉरर ने, फियर ने कब्जा कर लिया है। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप होता है कोई कमज़ोरी। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, बता रहा राइटर कि ये कमज़ोरी मेरी जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे ये कमज़ोरी भी मेरे साथ बनी रही। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स, छोटी छोटी बोट्स को कैनूज बोलते हैं। मेन लेक्स में लेक का नाम है, वहाँ पर जाता था। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैमन, सैमन एक किस्म की मछली होती है, जब ये फिशिंग के लिए जाता था। बैस फिशिंग, बैस भी एक किस्म की मछली है, इन न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेशूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगॉन, ओरेगॉन जगह का नाम है, डेशूट्स जगह का नाम है, और बास, टाउट, ये सब फिश के नाम है। जब भी जाता था फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया
जगह नामक जगह पर जब ये जाता था, वहाँ नदी थी, तालाब थे, फिशिंग के लिए जब जाता था, एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, बम्पिंग लेक कैस्केड्स के भी पास जाता था, वेयर एवर आई वेंट, मैं जहाँ कहीं भी जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, इट, तो वो जो डर था वो मेरे पीछे पीछे लगा रहता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, मैं तो मज़े के लिए जाता था, लेकिन मेरा मज़ा पूरा जो है सब बर्बाद हो जाता था पानी के डर की वजह से। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग, छोटी बोट में एंजॉय करने के लिए जाता था, कनूइंग करने, बोटिंग करने जाता था और स्विमिंग के लिए जाता था, तो इसका पूरा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने अपनी सारी हिकमत आजमा लिया, सारी कोशिश कर ली कि ये फियर मेरे दिलो दिमाग से दूर हो जाए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे जकड़ रखा था। ग्रिप मीन्स जकड़ लेना, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली 1 अक्टूबर, फिर 1 अक्टूबर का महीना आ रहा है, तो राइटर क्या कह रहा है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने एक गुरु का, इंस्ट्रक्टर मीन्स गुरु जो आपको इंस्ट्रक्शन दे और बताए कि किस तरीके से स्विम किया जाए, मैंने सोचा, डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर की सर्विसेज ली जाए और उससे स्विमिंग की बारीकियों को सीखा जाए और दिल से फियर निकले। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मैं एक पूल पर जाता था और 5 दिन प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे कमर में एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से एक रस्सी उसने अटैच कर दिया। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ऊपर उसने पोल, 2 पोल गाड़ दिए पुल की तरफ और एक वायर, उसमें गड़ारी पुली, तो ये जो मेरी कमर की रस्सी थी वो पुली पर चली गई। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एक रोप का आखिरी हिस्सा इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और हम लोग साथ साथ, वो किनारे किनारे चलता था और मैं बैक एंड फोर्थ, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यही सिलसिला चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब कभी भी मैं पुल के इस तरफ से उस तरफ जाता था तो वो पैनिक का एक बिट जो है मुझे सीज कर लेता था, यानी वही पुल वाला डर फिर से मेरे ऊपर कब्जा कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, जब इंस्ट्रक्टर रस्सी को छोड़ता था तो मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कह रहा कि वही पुराना डर आ जाता था और ऐसा लगता था कि मेरे पैर जम गए हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, अब ये डर को, टेंशन को ख़त्म धीरे धीरे थोड़ा होने में कम से कम 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, इसके बाद उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर सर करके किस तरीके से सांस को बाहर निकाला जाता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी के बाहर सर को उठा लेना, नाक को ऊपर उठा लेना और इनहेल करना यानी सांस लेना, ये उसने मुझे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम्स, ये एक्सरसाइज मैं hundreds ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार किया, सांस लेने का और सांस छोड़ने का। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में वो जो डर था उसका पार्ट जो है मेरे अंदर से निकलने लगा। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सर वाटर के अंदर जाता था तो अब वो धीरे धीरे डर जो है मेरे मन से निकलने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, बाद में उसने मुझे पूल के साइड में पकड़ लिया। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और उसने पानी को किक करना पैर से उसने मुझे सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई वीक्स तक मैं सिर्फ यही काम करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में जब हम भी पहले दिन दौड़ते हैं तो पैर जाम हो जाते हैं, तो वही बतला रहा है कि शुरुआत में तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई।
बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन पैर धीरे धीरे काम करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, फिर इसके बाद मैं जितना चाहता था उतना पैर मारता था। 10 पीस बाई पीस, टुकड़ों टुकड़ों में। ही बिल्ट अ स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, उसने स्विमिंग की जितनी भी बारीकियां थीं एक एक करके परफेक्ट किया मेरे अंदर। ही पुट देम टुगेदर, उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, टुकड़ों टुकड़ों में उसने जो चीज़ें मुझे सिखाई थी उनको एकीकृत कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल का महीना आ गया, अक्टूबर से शुरू हुआ था, अप्रैल का महीना आ गया। उसने क्या बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम अपने से स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, उसने बोला कि डाइव करो, छलांग लगाओ, अक्रॉस द पूल जाओ और बैक स्ट्रोक, ये एक तैराकी का तरीका होता है, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, इस तरीके से उसने मुझे बोल दिया कि अब तुम स्विम कर सकते हो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर तो चला गया लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं अभी भी इस कशमकश में था कि जब मैं अलोन रहूँगा पूल में तो तैर पाऊंगा कि नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने स्विमिंग किया, इस सिरे से उस सिरे तक गया और वापस आया। टाइनी वेस्टिजेस, थोड़ा थोड़ा जो है वेस्टिजेस, वेस्टिजेस कहते हैं जो बचा हुआ किसी चीज़ का हिस्सा होता है। ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो रिटर्न वापस आ जाता था टेरर। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैंने भी हिम्मत किया और टेरर से कह दिया, ट्राइंग टू स्केयर मी है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वेल हियर्स टू यू, ये लो, लुक। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं दोबारा छलांग लगा करके एक किनारे से पूल के दूसरे किनारे चला जाता था। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज लेसन। थैंक यू वेरी मच।